शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, हर प्रकार की जो साइंस की एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं और ये हमने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। यहाँ पर फर्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है कि पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। 50 वर्ष से, 76 वर्ष से, 100 वर्ष से, फिर 150 वर्ष से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर का जो पुच्छल तारा होता है वह कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है, तो धारा नियंत्रित करने के लिए। याद रखना, धारा नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। याद रखना दोस्तों, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वो किसके बराबर होती है, तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी जो तरंग होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। तो याद रखना दोस्तों, अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है, याद रखना अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण दर्शाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका संरक्षण दर्शाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो ऊर्जा संरक्षण दर्शाता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से जो आकाश है वह कैसा दिखाई देता है, तो वह काला दिखाई देता है। याद रखना दोस्तों, चंद्रमा से जो आकाश होता है वह कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान। यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 5.972 × 1024 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी, वास्तविक, उल्टा या फिर सीधा। तो यहाँ याद रखना दोस्तों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धचालक की जो चालकता होती है वह ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वह ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। क्या होती है, ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की चाल। पूछा गया कि वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो मेघ संख्या कहते हैं। याद रखना, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल का जो अनुपात है उसे मेघ संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए, तो आधी लंबाई होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, तो आधी लंबाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। तारों का जो जीवन काल होता है वह किस पर निर्भर करता है, ताप और द्रव्यमान पर करता है। याद रखना, तारों का जीवन काल ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वी की आयु याद करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु याद करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है। घरेलू विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है, तो किलोवाट घंटे में मापी जाती है। मतलब KWH में जो घरेलू विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वह KWH में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होने के कारण। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लेजर का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वह किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो गैस में। याद रखना, गैस में ध्वनि की जो चाल होती है वह सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का कार्य क्या है। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, तो पेट्रोल, हवा और मिश्रण बनाना होता है। पेट्रोल, हवा और मिश्रण बनाने का कार्य कार्बोरेटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर कौन था। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता था और जिसका नाम क्या था, लाइका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह निम्न में से कौन से होंगे, तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र बिना उपग्रह वाले ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होता है, ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा, समुद्र या पर्वत पर। तो किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुव पर सर्वाधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वेग दोगुना होने पर जो गतिज ऊर्जा होगी वह कितनी होगी? तो वह 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? वर्षा की जो बूंद होती है वह गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल का सिद्धांत कहाँ उपयोग होता है? पास्कल का सिद्धांत कहाँ पर उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में। पास्कल का सिद्धांत हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का जो प्रयोग है वो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरने पर क्या संकेत मिलता है? बैरोमीटर की जो रीडिंग है अचानक गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो आंधी और तूफान का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत है? बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत होता है? तो वर्षा का होता है। किसका होता है? वर्षा का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक वृद्धि किसका संकेत होता है? तो साफ मौसम का होता है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होता है? तो मौसम जो है वो साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में यहाँ पर पूछा गया है कि लालटेन में बत्ती के सहारे तेल ऊपर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लालटेन में बत्ती के ऊपर तेल ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो केशिकत्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद को स्पिन कराने का सिद्धांत किस पर आधारित है? गेंद को स्पिन कराने का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो बर्नौली प्रमेय पर होता है। बर्नौली प्रमेय पर गेंद को स्पिन कराने का सिद्धांत आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल कब समान होते हैं? सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल कहाँ पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह कौन बदलता है? तो मोटर का कार्य होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य मोटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य माइक्रोफोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो लाउड स्पीकर। विद्युत विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य लाउड स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखना लेक्टोमीटर से मापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो याद रखना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, काला या फिर सफेद? तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी की इकाई। लंबी दूरी की इकाई को किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार किस धातु का बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना जाता है जिसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी में बाहर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? पनडुब्बी में बाहर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होता है? 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं? 1 न्यूटन में इसके बाद 5 डायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो जो ध्वनि होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर बैठने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? झूले पर बैठने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर खड़े होने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? झूले पर अगर खड़े हो रहा व्यक्ति तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जा आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन क्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम संलयन क्रिया पर या संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी से समुद्र में जाने पर जलयान की स्थिति क्या होती है? नदी से समुद्र में जाने पर जलयान की स्थिति क्या होती है दोस्तों? तो ऊपर उड़ जाती है। क्या होती है? ऊपर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो याद रखना आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगे कौन सुन सकता है? पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक तरंगों को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता और चमगादड़ सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान की दूरी सॉरी समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो नॉटिकल मील है। क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक प्रतीत होता है? लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक प्रतीत होता है? तो ऊपर तोरण से जाते समय लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार होता है वह अधिक प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाले ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रहों की संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों में ध्वनि की चाल कम क्यों होती है? गैसों में ध्वनि की चाल कम क्यों होती है? तो घनत्व कम होने के कारण गैसों में ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में वस्तुएं भारहीन क्यों प्रतीत होती है? अंतरिक्ष में जो वस्तुएं होती है वो भारहीन क्यों प्रतीत होती है? तो मुक्त पतन अवस्था में होती है। कौन सी? मुक्त पतन अवस्था में होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्व, त्वरण या फिर बी और सी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में यहाँ पर पूछा गया कि गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो निर्वात में। याद रखना निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है।